हेडिंग देंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। देखिए एकदम इत्मीनान से समझिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बिना आईटीएफ पढ़ाए लोग कैलकुलस चालू कर देते हैं, और आईटीएफ का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको कैलकुलस में पता चलता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब दो तरीके हैं इसको पढ़ने का, एक रट लेना, जो बहुत लोग जैसे ट्रिगो का फॉर्मूला याद है तो रट लिए, काम हो गया। लेकिन क्यों और कैसे जब जवाब पूछिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपको दिक्कत हो, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। क्योंकि नाम से स्पष्ट है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी हम लोग यहाँ पे किस चीज पे डिस्कशन करेंगे? इनवर्स फंक्शन पे। और आप पहले भी जानते हैं कि कोई भी फंक्शन इनवर्स तब हो सकता है जब वो 1 हो और साथ में ऑन्टो, दोनों का दोनों हो। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज नहीं होगा तो ये इनवर्स नहीं होगा। क्या आप 11th क्लास में पढ़े हैं ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन? नहीं। क्यों यस कह रहा है, क्यों ना कह रहा है? पढ़े हैं? तो एक बात बताइए, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, अगर आपसे कहा जाए y बराबर साइन एक्स, ठीक है ना, अगर कहा जाए y बराबर साइन एक्स, अब यहां पे आपको कहा जाए कि टेबल ऐसे दे दिया जाए, ठीक है ना, ये देखिए ये x वाला है और ये कौन वाला? y वाला। ध्यान दीजिएगा बस, यहाँ पे π/2 है, ठीक है ना, और ये मान लीजिए 0 है, π/6 है, π/3, यहाँ मान लीजिए 3π/2, ठीक है ना, ये 3π/4, ये π/4, π/2। हम जैसे तैसे कुछ भी यहाँ पे लिखे, बस हमको कुछ दिखाना है आपको, बस आप ध्यान से देखिएगा। अगर साइन 0 का वैल्यू देखेंगे तो क्या होता है? साइन 0 का वैल्यू 0 होता है बात मेरे लोग, ठीक है। और साइन π/6 1/2, π/6 समझ में आता है ना, 30 डिग्री, ये 10th क्लास से पढ़ा होगा, 1/2 हो गया, ठीक है ना। अच्छा ध्यान देना, π/3 का वैल्यू देखो, ये 0 वाला किस पे गया? 0 पे। π/6 किस पे गया? ये आपका गया 1/2 पे। π/3 का वैल्यू बोलो कितना? 3, वही तो √3/2, ठीक है ना। चलिए हम आपसे डायरेक्ट पूछना चाहेंगे 3π/2 भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए π/2 यानी 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू बताइए? 1, ठीक है। अब कोई बता सकता है 3π/2 का वैल्यू कितना होगा? -1। अच्छा सोच बोलिए, -1। अच्छा आइए देखते हैं, साइन 3π/2 है ना, 3π/2, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? π + π/2 लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे माइनस है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में गया है तो -cos π/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका? सॉरी ये पाई है तो चेंज नहीं होगा। चलिए तो साइन π/2 यानी आपने सही बोला, आपका कितना आंसर हो जाएगा? ये -1। 3π/4 का बता दीजिए ना, 3π/4, 3π/4 में जब आप जाइएगा, देखिए 3π/4, तो ये आना चाहिए। 11th में इतना बुद्धि है ट्रिगो का। आप इसको कैसे कर सकते हैं? पाई - π/4, तो बताइए कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? साइन π/4 का वैल्यू फिर कितना? इधर देखिए, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1/√2। इधर से π/4 का वैल्यू कितना होगा? 1/√2।
ध्यान से समझिएगा, साइन 3π/4 का वैल्यू कितना है और साइन π/4 का वैल्यू कितना है, π/4 का है ये है π/4 का इमेज, ठीक है। यानी अब एकदम क्लैरिटी से बताइए कि साइन x जो है क्या ये 1 फंक्शन होगा। 1 के लिए क्या होता है कि एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, जबकि यहां पे एलिमेंट π/4 जो है उसका इमेज 1/√2 है, और ये भी एलिमेंट 3π/4 जो है इसका भी इमेज क्या है, मतलब मेनी का कितना इमेज 1, तो इसलिए ये 1 फंक्शन नहीं है, ये 1 नहीं है। और अगर 1 नहीं हुआ तो आगे ऑन्टो हो भी जाएगा तो भी इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि sin x जो है y बराबर sin x, क्या ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, बोलिए ना, नहीं ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, अच्छा बताइएगा, हम कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। अच्छा ये डला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनने वाला ही सुन नहीं सकता है, आप ही लोग ना सुनिएगा, ठीक है, बोलिए। अच्छा y बराबर, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, y बराबर sin x, ठीक है, तो y बराबर sin x पे, यानी देखिए हम इतना जो डिस्कशन किए हैं उसका हमको डिस्कस करने का बस एक ही मकसद था, यही चीज दिखाना कि सिंपल जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका इनवर्स नहीं होता है, सिंपली नहीं होता है। लेकिन क्या अगर आपसे कहा जाए कि नहीं हमको जबरदस्ती चाहिए, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्टेड हो एकदम चाहिए, sin x का इनवर्स हम चाहते हैं, तब आप क्या कीजिएगा, हैं, नहीं पता, आप रेस्ट्रिक्शन लगाइएगा डोमेन रेंज पे, किस पे लगाइएगा, क्या रेस्ट्रिक्टेड डोमेन रेंज पर sin x जो है वो इन्वर्सिबल यानी इन्वर्टिबल होगा कि नहीं होगा, आप सोच लीजिए। इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना, एकदम डेफिनेटली होगा, देखिए कैसे, उसके लिए आपको एक चीज पहले जानना होगा, क्या आप जानते हैं ऐसा कि साइन माइनस एक्स जो होता है वो कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, हेलो, साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, बस ध्यान से बताइएगा अब, ठीक है ना, यही से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तो आप समझ जाएंगे कि डोमेन और रेंज कैसे फिक्स होता है। देखिए ये मान लीजिए हम लेकर चलते हैं y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स, ठीक है ना, और ध्यान दीजिएगा यहां पे हमने ले लिया 0, यहां पे ले लिया -π/2 और यहां पे हमने ले लिया π/2, ठीक है ना। अब देखिए 0 के बाद वो ले सकते हैं हम π/6 ले लीजिए, फिर से π/3 ले लेते हैं, π/4 को हटा दीजिए, फिर ये -π/6 -π/3। अब आपके जहन में एक बात क्लियर होगी, देखिएगा अगर साइन 0 रखेंगे तो वैल्यू कितना होगा 0, साइन π/6 रखेंगे तो वैल्यू कितना होगा 1/2, और π/3 रखेंगे तो √3/2, और π/2 रखेंगे तो, ये बात स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान देना माइनस में है, और अभी अभी हमने आपको बताया कि साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, बात स्पष्ट हो रही कि नहीं हो रही है। तो यहां पे हम बताइए कितना वैल्यू लिखे, -1/2, फिर से ये देखिए -√3/2, और ये कितना हो जाएगा। अब आप कुछ कहिए इस पे, कुछ कह दीजिएगा, नहीं कह पाएंगे तो गीत गाइए, गीत गा सकते हैं, भी नहीं आता है। अच्छा एक बात बताइए, यही मिल गया जो चीज ढूंढ रहे थे, अगर आप -π/2 से π/2 तक में इसको रेस्ट्रिक्ट करके रख दोगे
कि इसके बीच में तुम देख लो हर चीज का डिफरेंट वैल्यू आएगा। 0 से लेकर 90 तक में सबका अलग अलग होता है कि नहीं होता है? पहले ईमानदारी से बताइए, 0 से लेकर 90 तक में सबका अलग अलग होता है। अब फिर अगर उसके निगेटिव में जाओगे तो खुद उसका निगेटिव ले लेगा, तो ये भी अलग हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, ठीक है। यानी कि ये 1 1 है कि नहीं है? कौन कौन कह रहा है कि है? पक्का ना? अगर हम -π/2 से π/2 तक में बात करेंगे तो डेफिनेटली sin x जो है वो क्या होगा? 1 1 होगा। बोलिए ना, डेफिनेटली होगा। और इधर से भी कोई लेफ्ट भी नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि sin x का वैसे आपको पता होना चाहिए रेंज कितना होता है, -1 से 1 तक में। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू देखिए -1 और ये क्या हो गया 1। अब इसके बीच में यहां एंगल बदलिएगा और बीच वाले वैल्यू अपने आप मिलते चले जाएंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब भी, यानी जब भी ऐसा बात आएगा, अगर हम -π/2 से π/2 तक की बात करते हैं sin x में, तब ये इन्वर्टिबल होगा। और तब जाकर के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर बना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। क्लियर हुआ? अब सोचिए ये चैप्टर अगर डायरेक्ट पढ़ा दिया जाएगा तो फिर अब कैसे डिसाइड करते कि ये 1 1 है? कनेक्शन है कि नहीं है? पहले वाले चैप्टर से इसका कनेक्शन है। इसके पहले जो हमने एग्जांपल दिया उसमें 1 1 नहीं था, मतलब ये अपने फ्री डोमेन, यानी कुछ भी x का वैल्यू ले सकते थे एंगल के तौर पे, तब ये इनवर्सिबल नहीं था। लेकिन जब इसको -π/2 से π/2 तक के बीच में रखते हैं तब ये क्या है?